अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू साइकोलॉजी फैक्ट्स बाय लारा। सो स्टूडेंट्स, आज से हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट थेरीज डिस्कस करेंगे। सो इन शॉर्ट, जो भी कंटेंट है इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू साइकोलॉजी हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ टर्म साइकोलॉजी, definition of psychology and its evolution, goals of psychology and branches of psychology. So mainly in this video I am going to discuss brief introduction to psychology and meaning of term psychology. So सबसे पहले brief introduction को discuss कर लेते हैं कि क्या है psychology। जनरली अगर इसको देखा जाए तो ये एक लेटेस्ट साइंस है जो कि फिलोसफी डिसिप्लिन से इमर्ज हुई है। और इसका मेन कंसर्न क्या है? साइकोलॉजी का मेन कंसर्न क्या है? टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकी। ह्यूमन साइकी को समझना सबसे मेन कंसर्न है साइकोलॉजी का। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, बिहेवियर क्या है? कोई भी हमारा एक्शन या फिर रिएक्शन बिहेवियर कहलाता है जो कि ऑब्जर्वेबल हो। ठीक, और मेंटल प्रोसेसेस क्या होती है? हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, परसेप्शन, ये सारी क्या होती है? मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, ओवरऑल क्या हमने समझा कि साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हमने किसी की पर्सनैलिटी को समझना है तो हमें उसके बिहेवियर को और उसके मेंटल प्रोसेसेस को अच्छी तरह से समझना होगा। सो साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को भी अच्छी तरह से असेस करते हैं और मेंटल प्रोसेसेस को भी असेस करते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट टेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स। ठीक है, जिसमें साइकोमेट्री आ जाती है कि डिफरेंट वैलिड और रिलायबल टेस्ट का इस्तेमाल करके मेंटल प्रोसेसेस को और बिहेवियर को भी असेस किया जाता है। ठीक है, ताकि असेस करने के साथ साथ समझा जा सके कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी कैसी है, और ओवरऑल जो भी इश्यूज होते हैं बिहेवियर से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनको इरेडिकेट किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, और अगर हम इसकी हिस्ट्री को समझें, पास्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल डेफिनेशंस साइकोलॉजी के साथ लिंक की गई हैं। अगर बिल्कुल स्टार्ट की बात करें, ग्रीक पीरियड की बात करें, तो फिलोसफर्स ने कहा कि हमें सोल को समझना है। अगर हमने एक पर्सन की साइकी को या उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को समझना है, या फिर हमने मेंटल इलनेस को समझना है कि क्या वजूहत होती हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स की, तो हमें उसकी सोल को समझना होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि सोल जितनी ज़्यादा लिंक्ड होगी डिवाइन पावर के साथ और जितनी ज़्यादा रैशनल होगी, लॉजिकल होगी, उतनी ज़्यादा ही एक स्टेबल पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, और बहुत से ने ये भी कहा कि ओवरऑल बॉडीली जो फंक्शंस होते हैं वो सोल की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सो ग्रीक पीरियड में मेन जो कॉन्सेप्ट था ह्यूमन पर्सनैलिटी को या ह्यूमन साइकी को समझने का, वो सोल के साथ लिंक किया गया। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट थियरिस्ट ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए। कुछ ने कहा कि हमें माइंड को अच्छी तरह से समझना चाहिए, कुछ ने कहा कॉन्शियसनेस को सही से समझेंगे तो तभी ह्यूमन साइकी को समझ सकते हैं। कुछ ने सोलली ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया कि हमें बिहेवियर पे फोकस करना है, जो ऑब्जर्वेबल एक्शंस एंड रिएक्शंस अगर उस पर भी फोकस करें तो ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है। सो क्या था? डेफिनेशन प्रॉपरली मीनिंग कन्वे नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसमें चेंजिंग्स आती रही। और अब करंट सिचुएशन में 20th सेंचुरी में हमारे पास एक डेफिनेशन आई जो कि ऑपरेशनल डेफिनेशन है, जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, एक नोटवर्दी जो कंट्रीब्यूशन किया गया स्टार्ट एज अ साइंस, साइंस की बुनियाद जो बनी, यानी साइकोलॉजी एज अ साइंस कब एडमिट हुई? 18th सेंचुरी में, जब लिप्जिग में, जर्मनी में मेनली लिप्जिग के मुकाम पर विल्हेम वुंड ने फर्स्ट लैब इस्टेब्लिश की। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी को एज अ साइंस डिसिप्लिन माना गया। बाकी जितनी भी डेफिनेशंस थी उसमें यही क्रिटिसिज्म था कि जो भी डेफिनेशन दी जा रही है उसको हम प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। और साइंस क्या कहती है कि जो चीज़ ऑब्जर्वेबल होगी और जिस पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होंगे वही साइंस के दायरा कार में आएगी। ठीक है, सो
विल्हेम वुंड ने जब फर्स्ट लैब इस्टेब्लिश की तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिसमें सेंसेशन पे, परसेप्शन पे, मेमोरी पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और साइकोलॉजी को एज अ साइंस डिसिप्लिन बनाया। ठीक है, सो वहाँ से साइकोलॉजी को ज़्यादा रिकग्निशन मिली और फिर करते करते साइकोलॉजी की डेफिनेशन में भी चेंजिंग्स आती रही और अब हमारे पास ये डेफिनेशन आई कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सो क्या है इन शॉर्ट, साइकोलॉजी क्या करती है, इट अंडरस्टैंड्स व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कि कौन, क्यों, कैसे और क्या बिहेवियर शो कर रहा है, दिस इज द मेन कंसर्न। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाता है कौन कौन से फैक्टर्स एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट मेनली रिसर्च करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या फैक्टर्स एक ह्यूमन पर्सनैलिटी पे अफेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसी स्टडी को, उसी रिसर्च को मज़ीद लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि लोग भी उस रिसर्च के ज़रिए अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकें, उन बिहेवियर्स को अडेप्ट कर सकें जो कि नॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाएं, और उन बिहेवियर्स को या उन फैक्टर्स को इग्नोर करें जो कि आपको एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेके जा सकती है, जो कि मेंटल इलनेस की तरफ लेके जा सकती है। सो डिफरेंट सेटिंग्स में साइकोलॉजिस्ट अभी भी, करंटली भी और हमेशा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और करते रहेंगे ताकि ह्यूमन साइकी को अच्छी तरह से समझा जा सके, क्योंकि ह्यूमन साइकी बहुत कॉम्प्लेक्स है और कौन कौन से फैक्टर्स ह्यूमन साइकी पर, ह्यूमन पर्सनैलिटी पर इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, आप देख सकते हैं डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं हमारे पास, सोशल सेटिंग्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ठीक है, हॉस्पिटल्स, एनी सोशल गैदरिंग, पार्क्स। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। साइकोलॉजिस्ट हर सेटिंग में ह्यूमन बिहेवियर को असेस करते हैं और फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, उनको एनालाइज करते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इंडिविजुअली जब वो ग्रुप्स में होते हैं उनका क्या बिहेवियर होता है। सो इन शॉर्ट, बिहेवियर को डिफरेंट सेटिंग्स में असेस किया जाता है ताकि मेनली दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया जा सके कि ह्यूमन पर्सनैलिटी किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, सो जो स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं दे मस्ट फील प्रिविलेज कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पॉजिटिवली चेंज करता है। जब आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को पढ़ते हो अच्छे से तो आपको आइडिया होता है कि किस तरह से आप अपने आप को भी बेहतर बना सकते हो, आप अपनी थॉट्स को असेस कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, कि क्या वो मेरे बिहेवियर के साथ लिंक्ड हैं या नहीं। ठीक है, इसी तरह रिलेशनशिप बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है जब आप साइकोलॉजी को पढ़ते हो, और ओवरऑल आप अपनी सेटिंग्स में, सोशल सेटिंग्स में, अपनी सराउंडिंग्स में भी इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके आप एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जब आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझते हो, यानी डिफरेंट थियरीज पढ़ोगे आप साइकोलॉजी में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़ोगे कि किस तरह से मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाती हैं, आप उनको बिल्कुल अवॉइड करो। ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो, अपनी वेल बींग पे काम करोगे, पर्सनल ग्रोथ पे काम करोगे तो ऑब्वियसली आप अपने लिए और अपनी सराउंडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हो। ठीक है, सो ये था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली हम हर टॉपिक में डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कि किस तरह से साइकोलॉजी हम अपनी लाइफ के साथ लिंक कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तक था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ टर्म साइकोलॉजी। ठीक है, सो द टर्म साइकोलॉजी हैज बीन derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी एंड लोगोस। ठीक है, आपने याद रखना है जो लिटरल मीनिंग है या जो दो टर्म्स हैं उनसे साइकोलॉजी साइकोलॉजी टर्म जो है वो ओरिजिनेट हुई है टू ग्रीक वर्ड से, साइकी एंड लोगोस। साइकी का क्या मतलब है, सोल, एंड लोगोस का मतलब है स्टडी। सो इन शॉर्ट क्या हो गया, कलेक्टिवली अगर हम इसको देखें तो इट इज द स्टडी ऑफ सोल, इट इज द स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, लिटरल मीनिंग साइकोलॉजी टर्म का चेंज नहीं हुआ क्योंकि ग्रीक पीरियड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसको सोल के साथ लिंक किया था। ऑब्वियसली ऑपरेशनल डेफिनेशन जो हमारे पास आई है वो उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं, हम उसको
ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डेफिनेशंस में चेंजिंग्स आई, और अब हमारे पास जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या टॉपिक्स कवर करती है, ठीक है। लेकिन लिटरल मीनिंग क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सोल, क्योंकि ग्रीक पीरियड में साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल माना गया था कि ये अगर हमने सोल को समझना है तो ही हम ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। ग्रीक फिलोसफर्स में एरिस्टोटल और प्लेटो जो थे उनका मेन कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने यही कहा था कि अगर सोल जो है वो बेसिकली क्या है, इरेशनल है। जितना सोल मेनली रैशनल है, अगर वो इरेशनल होगी तो आप मेंटल इलनेस की तरफ जाओगे, ठीक है। और क्या कहा, मेन कंसर्न यही था, मेन उन्होंने यही कहा था कि अगर हमने सोल को समझना है, अगर हम सोल को समझते हैं प्रॉपरली तो तभी हम एक पर्सन की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। दे ऑल्सो सेड कि अगर जो सोल रैशनल नहीं होती, इरेशनल होती हैं, इलॉजिकल होती हैं, ऑब्वियसली वो भी मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ जाती हैं, ठीक है। और ग्रीक फिलोसफर्स का ये भी कहना था कि अगर सोल डिवाइन पार्ट के साथ कनेक्टेड होगी तो उतना ज़्यादा एक स्टेबल और हेल्दी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। सो इसके अलावा ये भी कॉन्सेप्ट था कि सोल ही बाकी बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करती है। अगर सोल रैशनल होगी, लॉजिकल होगी, उतना ज़्यादा स्टेबल पर्सनैलिटी होगी, एक हेल्दी पर्सनैलिटी होगी इंडिविजुअल की। सो दे लिंक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल इलनेस विद सोल, कि सोल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सोल और सोल के पार्ट्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो ऑब्वियसली एक पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। सो दिस वाज द मेन कंसर्न ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई लिटरल मीनिंग का पूछेगा तो आपने यही बताना है कि साइकोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग है वो है स्टडी ऑफ सोल, लेकिन इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। और ये एक डिसिप्लिन है प्रॉपरली जो कि साइंस के अंडर आता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होते हैं और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो टेस्ट इस्तेमाल होते हैं टू असेस द मेंटल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, वो सारे टेस्ट वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो के मेन टॉपिक जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स एवोल्यूशन, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस गोल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर से रिलेटेड ब्रांचेस एंड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या है साइकोलॉजी। जनरली मैंने इसको डिस्कस किया है, हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। So I hope this video would be helpful for all the students. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।